मैंने जब से मॉल से खरीदा है तब से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मैं इसे ट्राई करूँ और किस चीज़ पे ट्राई करूँ इसी चक्कर में हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाए। तो काफ़ी मशक्कत के बाद मुझे उस तरीके के 2 डब्बे मिले हैं, तो मैं इस पे ही ट्राई करने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे ट्राई करना है। तो सबसे पहले मैंने इस पे एक कोट कलर कर लिया है और दूसरा कोट करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने डिस्टेम्पर का यूज़ किया है, ये एक्रेलिक कलर बिल्कुल भी नहीं है और बहुत ही सुंदर इसका टेक्सचर है। मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया और मैंने देखा कि काफ़ी अच्छा है एक्रेलिक कलर से। आप कभी ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले तो मैं न्यूज़पेपर बिछा लेती हूँ ताकि टेबल गंदा ना हो और उसके बाद मैंने यहाँ पे डब्बे पे एक कोटिंग कर लिया है, दूसरा कोटिंग भी कर देती हूँ ताकि काफ़ी ज़्यादा सुंदर हो जाए। तो यहाँ पर मैं होममेड ब्रश का यूज़ कर रही हूँ, जो कि मैंने इसे घर पे बनाया था और इसकी वीडियो आप लोगों ने ज़रूर देखी होगी। तो फटाफट से यहाँ पे कर लिया है और ड्राई होने के लिए रख देते हैं। और 2 और चीज़ें हैं जिन्हें मैंने कलर किया है, आप लोग देख सकते हैं। इन सारी चीज़ों को मैं डेकोरेट करने वाली हूँ। ये भले ही आप लोगों को खाली डब्बा दिख रहा होगा, लेकिन मुझे पूरा आइडिया से भरा डब्बा दिख रहा है और 1 नहीं, 2 नहीं, कई सारे मेरे आइडियाज़ नज़र आ रहे हैं कि मैं इस डब्बे के साथ क्या करूँ, समझ ही नहीं आ रहा है। तो चलिए फाइनली एक आइडियाज़ पे अंजाम देते हैं। वैसे तो मैं इसे चली थी पेंटिंग के पर्पज़ से, लेकिन कुछ और ही बनाना शुरू करती हूँ। तो चलिए यहाँ पे मोल्डेड क्ले का यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि अभी हम बदलने वाले हैं डब्बे का नक्शा बिल्कुल भी। तो यहाँ कुछ इस तरीके से नीचे सबसे पहले मोल्डेड क्ले लगा देते हैं, उसके बाद यहाँ पे ऊपर साइड में भी हल्का लगा देते हैं ताकि फिनिशिंग आ जाए। टेराकोटा क्ले तो है नहीं कि अपनी मर्जी से कार्विंग कर सकते हैं। तो ये है मोल्डेड क्ले, तो जिस तरीके से बेचारा चिपक जाए उसे चिपका ही देते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से रफली मैंने डिज़ाइन कुछ दे दिए हैं। यहाँ पे सुंदर सा एक पाँव बनाने की कोशिश कर रही हूँ, ज़्यादा कार्विंग कर नहीं सकती हूँ, बस रफली इस तरीके से फिंगर बना देती हूँ ताकि एक पाँव का लुक क्रिएट हो जाए। तो बस क्या था, यहाँ पे बहुत ही क्यूट से 2 पाँव तैयार हो चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही सिंपल स्टेप से ये पाँव बहुत सुंदर तरीके से तैयार हो चुके हैं और अभी इसे छोड़ देंगे ड्राई होने के लिए। इस डब्बे का पूरा नक्शा चेंज करना है, तो थोड़ा बहुत इस तरीके से डिज़ाइन डाल देते हैं और ऊपर में भी अभी भी दिख रहा है कि ये डब्बा है। तो चलिए ऊपर भी इसका नक्शा चेंज कर देते हैं ताकि कोई पहचान भी ना पाए कि ये आइसक्रीम का डब्बा है। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से इसकी असली पहचान छुप चुकी है, कोई भी नहीं बता पाएगा कि आइसक्रीम का डब्बा है। तो चलिए यहाँ पे कुछ फ्लावर भी लगा देते हैं ताकि ये कुछ इस तरीके से डेकोरेट हो जाए। दोनों साइड में कुछ इस तरीके से मैंने डेकोरेट कर दिया है और नीचे कुछ इस तरह से बचे हुए क्ले को भी सजा देते हैं। थोड़े बहुत अपने बनाए हुए मोल्ड से ही थोड़ा बहुत यहाँ पे डिज़ाइन बनाकर खेल लेते हैं ताकि ख्वाहिश भी पूरी हो जाए। मुझे नहीं लगता है कि सारे डिज़ाइन ऐसे दिखाई देंगे, थोड़ी देर बाद ये सारे मिट ही जाएँगे। चलिए कोई बात नहीं, इस तरीके से आपने देख लिया कितना सुंदर इस पे टेक्सचर आ रहा है। यहाँ पे सारे डिज़ाइन कंप्लीट होने के बाद अभी सेकंड टाइम मैं इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देती हूँ और अभी ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है। नीचे का ये एल्युमिनियम फॉइल निकाल देते हैं और फटाफट से कलर कर लेते हैं बिना किसी देरी की। तो यहाँ पे बनाया है मैंने सुंदर सी साड़ी और कुछ यहाँ बूटी लगा देते हैं, कुछ यहाँ गोल्डन कलर लगा देते हैं। पाँव को बहुत अच्छी तरीके से कलर कर दिया है और अब ये रेडी हो चुका है सुंदर सा पॉट और इसमें मैं लगाने वाली हूँ तुलसी माता को। और अभी ये शाम का टाइम, तो तुलसी माँ को उखाड़ नहीं सकते हैं, तो कल मैं आप लोग को दिखाने वाली हूँ। अभी नर्सरी के कुछ पौधे हैं, डाल के मैं आपको आइडिया के लिए दिखा देती हूँ। कुछ इस तरीके से दिखाई देगा ये पॉट। तो अभी ये आइसक्रीम का डब्बा आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अभी हमारी जो प्रिंट वाली ख्वाहिश थी वो तो दबी की दबी रह गई। तो चलिए यहाँ पे अपनी सारी ख्वाहिश को पूरा कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने पॉट का एक चुनाव किया है, हालाँकि ये बहुत पुराना पॉट है, तो चलिए इसी पे करके देख लेते हैं। किसी भी काम को बिल्कुल मज़े से किया करिए, सजे की तरह नहीं। तो यहाँ पर मेरे पास ये डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन मैंने अपनी मर्ज़ी से चूज़ किया है और इस तरीके से इसे चिपकाऊँगी। वैसे तो कोई हाथ मुझे सपोर्ट करता तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन कहाँ से मैं तीसरा हाथ लाऊँ। तो चलिए यहाँ पर टेप का ही इस्तेमाल कर लेते हैं, टेप ज़िंदाबाद। तो यहाँ पर टेप मैंने लगा दिया है और यहाँ पे थोड़े से कलर लगा के स्पंज की सहायता से कुछ इस तरीके से टैप करूँगी और उसके बाद मैं इसका दिखाती हूँ लुक। वाओ! गज़ब लग रहा है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है इतना खूबसूरत दिखेगा। सच्ची बताऊँ तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। चलिए 2-4 और फ्लावर बना ही लेती हूँ, अपनी सारी ख्वाहिश भी पूरी कर लूँगी इसी बहाने। तो कुछ इस तरीके से टैप करते जा रही हूँ सारे फ्लावर को और इस तरीके से एक ही कलर मुझे वैसे अच्छा लग रहा है, चाहें तो कई कलर से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं दूसरा फ्लावर भी तैयार कर चुकी हूँ और ये रहा आपका दूसरा लुक भी। आप लोग देख सकते हैं कितना सुंदर है। ऐसे 2 से 4 मैंने इस पे बना लिए हैं और अब मैं थोड़े और डिज़ाइन जा रही हूँ ट्राई करने। तो यहाँ पे मेरी खुशी ज़्यादा देर तक नहीं रही। दूसरा जो मैंने फ्लावर ट्राई किया वो बहुत ही बुरी तरीके से पूरा मेसी हो गया, आप लोग देख सकते हैं। तो कभी भी बिना टेप का तो यूज़ करें ही ना, थोड़ा-सा भी आप जल्दबाज़ी ना दिखाएँ। आपको ज़रूरी है कि टेप अच्छे से फिक्स करके ही लगाएँ। तो यहाँ पे मेरे पास कोन पड़े हैं, चलिए कोन से भी कुछ लिपापोती कर लेते हैं, क्योंकि कोन से भी काम करने की बहुत दिन से मेरी ख्वाहिश थी। तो यहाँ पर मेरे जो बर्ड महाराज हैं वो आके कंधे पे बैठ चुके हैं, क्योंकि उनका यही काम है कि जब भी मैं क्राफ्ट का काम करूँ उनको बस इसी कमरे में आना है और इस तरीके से मुझे तंग करना है।
तो अब कर भी क्या सकते हैं, कितना दिन मैं इसको पीछे बैठी रहूँ, इसलिए मैं इसको लेते आई हूँ और बस आराम से तू बैठा रहा, मैं अपना काम करती रहूँ। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मैंने लीपा-पोती कर दी है, वैसे उतना अच्छा लग नहीं रहा है, लेकिन प्लेन पॉट से तो ज़्यादा अच्छा है कि इस तरीके से लीपा-पोती करके हम इसमें प्लांट लगाएँ। तो चलिए कुछ ज़्यादा मैं करने वाली नहीं हूँ और इतना ही करके ड्राई होने के लिए छोड़ देती हूँ और तीसरा जो है वो भी आप लोग को दिखाई देती हूँ, वैसे तो देखने जैसा कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले इन महाशयों को हटाऊँ, ये महाशय उतरने का नाम नहीं ले रहे हैं, इनको बहुत मज़ा आ रहा है ऊपर से सारी चीज़ें देखने में। अब ये रेडी तो हो चुका है पर ज़्यादा ध्यान ना दीजिएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इस पे लीपापोती है और ये है लास्ट डब्बा जो कि आप लोग देख सकते हैं कितनी बुरी तरीके से इस पे मैंने अपने सारी भड़ास निकाली है और अब मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो गई है। अब फ़ोन का वक्त शायद ही मैं फ़िलहाल करने वाली हूँ, तो यहाँ पे सारे इतने सारे पॉट पे सारी अपनी मैंने ख्वाहिश पूरी कर ली है। और चलिए थोड़े बहुत पौधे लगा देते हैं और यहाँ पे अपनी तुलसी माता को भी मैंने लगा दिया है और सबसे अच्छा मेरा मकसद यही था इन्हीं का पॉट बनाना। यहाँ पे सारे पौधों को मैंने लगा दिया है और चलिए अपने गार्डन में सजा देती हूँ। तो मेरे आज के घिसे-पिटे आइडियाज़ आप लोगों को कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।